हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पार्ट क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे अपने क्लास 9 का टॉपिक पॉलिनोमियल। ओके, इन अ पॉलिनोमियल, in this topic we will cover the factorization of a polynomial, and in a previous class I taught you a remainder theorem, and in this class we will discuss about the factor theorem. So here I have written the statement of this factor theorem. If px is a polynomial, अगर आपको कोई polynomial दे रखा है, उसकी डिग्री n is greater than 1 है या आप equal to 1 भी हो सकती है, एंड a इज एनी रियल नंबर, जहां पर एक है आपका रियल नंबर है, तो यहाँ बेटा आपको दे रखा x माइनस ए इज अ फैक्टर। अगर आपका x माइनस ए फैक्टर है तो दैट मीन्स आपका जो पॉलिनोमियल है उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, आपका 0 आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इसका कन्वर्ट दे रखा है। अगर आपका रिमाइंडर 0 है, अगर आपका रिमाइंडर 0 है तो वो पॉलिनोमियल, तो x माइनस ए क्या हो जाएगा, आपका फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ आपको मैंने ये प्रूफ भी लिख रखा है बाय द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हमें पता है x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस पी ए। अगर पी ए 0 है देन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स आ जाएगा, विच शो दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। लेकिन सेकंड पार्ट है, अगर x माइनस ए आपका फैक्टर है तो पी एक्स इज इक्वल टू रहेगा एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स। फॉर सेम वैल्यू जी एक्स भी यही हो जाएगा, सेम यही हो जाएगा। ओके, आपको क्लियर हो गया ये फैक्टर थ्योरम क्या। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चंस करेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इन अ क्वेश्चन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। हमको चेक करना है कि यहाँ पे x प्लस 1 जो है वो फैक्टर है किस पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो बेसिकली हमने सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना पॉलिनोमियल मान लेते हैं। लेट पी एक्स, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हमको क्या दे रखा है बेटा, x प्लस 1 इज अ फैक्टर। तो x प्लस 1 फैक्टर होगा, तो मैंने आपको बताया था x माइनस ए उसमें था, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए आपका 0। x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका -1। अब हम यहाँ चेक करेंगे कि ये है या नहीं है। अगर ये फैक्टर है तो हमारा पॉलिनोमियल क्या आना चाहिए, पी एक्स इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो p -1 पे चलिए चेक करते हैं। ओके, लेट चेक इट। -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। -1 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका -1, प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर प्लस 1, प्लस माइनस -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कैंसिल, प्लस 1 -1 कैंसिल। तो दैट्स व्हाई x minus 1 is a factor of a polynomial. It is equals to 0. So x plus 1 is a factor of, just a minute, is a factor of p x. क्लियर। हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा था, डिटरमाइन करना था हमें x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो दैट्स व्हाई क्वेश्चन में हमारा क्या निकल कर आया, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ओके, लेट्स मूव ऑन सेकेंड पार्ट। In the second part, the polynomial is given px is equals to x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो हियर x प्लस 1 क्या दे रखा है आपका, चेक करना है हमें ये फैक्टर है या नहीं है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको 0 रख के x की वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू -1। लेट कैलकुलेट, लेट मी -1 to the power 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा आपका +1, दैट इज -1। ये आपका क्या होगा +1 -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कैंसिल, प्लस 1 -1 कैंसिल। तो यहाँ क्या आया बेटा, p -1 पर क्या आया मेरा 1 आया, ये तो 0 आया ही नहीं। सो दैट्स व्हाई x प्लस 1, सो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो हमारे यहाँ पे पहले पॉलिनोमियल दे रखा था उसके लिए है। सो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर
is not a factor of a polynomial. ठीक है, राइटिंग का तो इश्यू नहीं है आप लोगों को, मे बी राइटिंग कुछ नहीं समझ में आ रही हो बेटा. एक्चुअली आई एम राइटिंग फर्स्ट टाइम ऑन दिस नोटपैड. ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. आपको नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है? पॉलिनोमियल. सेम वही करेंगे बेटा इन ऑल द पार्ट. cx इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. सेम हमें इसमें भी क्या करना है? x प्लस 1. इसमें फैक्टर चेक करना है तो x प्लस 1 x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? -1. तो p -1 क्या होना चाहिए आपका? 0. अगर ये p -1 0 हो जाता है तो दैट मीन दैट इज द फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल. Otherwise, it's not a factor of a polynomial. P -1 is equals to, रख दीजिए, -1 to the power 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 4 हो जाएगा +1 -3 इंटू -1 प्लस 3 इंटू +1 -1 +1. चलिए सॉल्व करते हैं. +1 -3 +3 -1 +1. बेटा ये -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, +3 -3 से अगेन because the value of this factor is 1. Hence x plus 1 is not a factor. So x plus 1 is not a factor. क्योंकि यहां भी हमारा पॉलिनोमियल क्या है? 0 नहीं आई उसकी वैल्यू. सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल. क्लियर? अब चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पे चेक करते हैं. नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? पॉलिनोमियल क्या दे रखा है आपका? px इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस √2 x प्लस √2. अगेन हमारा पॉलिनोमियल -1 क्या आना चाहिए आपका? 0 आना चाहिए. चलिए चेक करते हैं. p -1 इज इक्वल्स टू -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2. लेट्स सॉल्व. -1 का क्यूब करें आपका -1, ये क्या हो जाएगा आपका? -1. तो -2 -√2 मल्टीप्लाई विथ -1. इसको ब्रैकेट में लिखते हैं अभी. ये हो जाएगा आपका +2 प्लस √2. और इसको अगर मैं यहां से हटा देती हूँ, ये देखो बेटा, क्यों ये यहां मैंने चेंज किया, ये -1 और ये -1. ठीक है, जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा. तो 2 प्लस √2 रह जाएगा यहाँ पे, दैट इज प्लस. ठीक है. ठीक है बेटा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कैसे चेंज कर दिया, यहाँ ये -2 प्लस √2 लिखा हुआ है आपका, ये माइनस और -1 दोनों ये इसके ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है. जब हम एक्स को भी जगह -1 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. तो यहाँ जो ब्रैकेट में जो नंबर है वो आपके क्या हो जाएंगे? प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे. प्लस √2. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -1 क्या हो जाएगा? -2 +2 प्लस √2 एंड अगेन √2. -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा मेरा? 2√2. सो दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल. दैट इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0. ये जो वैल्यू है हमारी क्या 0 के बराबर है? नहीं है. सो p -1 इज नॉट इक्वल टू 0. सो x plus 1 is not a factor. ठीक है, क्लियर हो गया आपको? देखो फर्स्ट पार्ट एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ.
देखिए फर्स्ट पार्ट में जब हमने x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पर चेक किया तो पॉलिनोमियल माइनस वन क्या आ गया, जीरो आया, तो दैट्स व्हाई इट्स अ फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल। इन सेकंड पार्ट में हमने अगेन वही करा, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन जब पुट करके देखा तो पॉलिनोमियल की अपनी वैल्यू चेक करी, तो दैट इज अ वन, सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ फैक्टर। अगर ये जीरो आ जाता तो दैट्स व्हाई बेटा ये हमारा फैक्टर हो जाता, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ फैक्टर। इन थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट हमने यही किया है सेम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेयर जीएक्स इज अ फैक्टर ऑफ पीएक्स इन एच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जीएक्स को चेक करना है आपको ना, ये फैक्टर है या नहीं है। देखो जीएक्स की वैल्यू आपको दे रखी है एक्स प्लस वन, इसको हम इक्वल टू जीरो रखे एक्स की वैल्यू निकालेंगे, हमें चेक करना है कि ये फैक्टर है या नहीं है। अगर ये फैक्टर है तो हमें इसको जीरो रखे, हम एक्स की वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें, वेरिएबल की वैल्यू जो हम पॉलिनोमियल में रखें अगर वो जीरो आ जाता है तो दैट्स व्हाई इट्स अ फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पॉलिनोमियल आपका क्या दे रखा, पी एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स टू द पावर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन। हमें इसमें क्या चेक करना है, जीएक्स को अपना फैक्टर चेक करना है, तो जीएक्स इज अ फैक्टर ऑफ, जीएक्स इज अ फैक्टर, फैक्टर देन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अगर जी एक्स फैक्टर है तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका माइनस वन। तो रख दीजिए पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, पी माइनस वन इज इक्वल टू टू इंटू माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई विद माइनस वन प्लस वन एंड प्लस टू माइनस वन। तो क्या हो जाएगा बेटा आपका माइनस टू प्लस वन प्लस टू माइनस वन प्लस टू, माइनस टू कैंसिल हो गया, प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया आपका जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो जी हैंस जी एक्स, जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ, क्लियर। यहाँ पे हमारे पास जो जीएक्स दे रखा था बेटा उसको हमने जीरो रखा, जीरो रख के हमने यहाँ पे अपना वैल्यू फाइंड करी एक्स की वैल्यू फाइंड करने का हमने उसे पॉलिनोमियल में रख के चेक किया एंड आफ्टर दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज जीरो, so that's why GS is a factor of PX. Okay, let's move on next part. And in this whole part, PX is equals to x cube plus 3x square plus 3x plus 1. If GX is a factor, is a factor. So अगर GS factor है तो then x plus 2 is equals to 0, x is equals to क्या आ जाएगा आपका minus 2 and we will calculate the value of the polynomial at minus 2, minus 2 का cube plus 3 into minus 2 का square plus 3 is multiply with minus 2 plus 1. Okay, let's solve the question. minus 2 का क्यों आता है, हो जाएगा आपका 8 plus 3 into 4 minus 6 plus 1 is equals to minus 8 plus 12 minus 6 plus 12 and ये हो जाएगा आपका minus 14 plus 13 that is equals to minus 1. So gx is not a polynomial of px. ठीक है बेटा, आपका gx क्या हो जाएगा, सॉरी, hence gx is not a
द फैक्टर ऑफ पी एक्स। थोड़ा सा बेटा लैंग्वेज का तो आपको प्रॉब्लम नहीं आ रहा है क्योंकि ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपका पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, पी एक्स इज इक्वल टू है आपका एक्स की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। तो हमको यहाँ पे भी सेम वही चेक करना है, इफ जी एक्स इज द फैक्टर, इफ जी एक्स इज द फैक्टर देन x minus 3 is equals to 0. x is equals to क्या हो जाएगा 3. So let's check the value is factor or not. P3 is equals to 3 का cube minus 4 into 3 का स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पर आपका आ जाएगा just a minute. ठीक है, ओके, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 का क्यूब करें, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 4 इंटू 9 प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 27 माइनस 4 9 क्या हो गया 36 प्लस 3 प्लस 6। सॉल्व कर लीजिए बेटा इसको, दैट इज इक्वल टू आपका 27 प्लस 3 आपका 30, 30 प्लस 6 36, 36 माइनस 36 ये कैंसिल हो जाएंगे आपका। तो सो hence gx is a factor of cx. क्लियर? क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक? चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases। तो यहाँ आपको x minus 1 क्या दे रखा है, आपको फैक्टर दे रखा है, तो दैट्स वाई आपका x minus 1 क्या हो जाएगा आपका 0। फैक्टर दे रखा है तो आपको अगर वो 0 हो जाएगा तो आपकी वैल्यू x की वैल्यू में रख के हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पॉलिनोमियल क्या दे रखा है आपको, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं पहले, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के as given that x plus minus 1 is a factor, x minus 1 is a factor। अगर ये फैक्टर है तो फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो P1 हमारा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। P1 देखिए आप P1 निकालिए, कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, तो 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस के, 0 इज इक्वल टू 2 प्लस के इज इक्वल टू क्या हो रहा है आपका -2। तो हमें यहाँ पे के की वैल्यू भी फाइंड करनी थी। अगर बेटा x प्लस 1 आपका फैक्टर दे रखा है तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें अपना पॉलिनोमियल को 0 पुट करना पड़ेगा। ओके, क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, in the next part polynomial is given px is equals to 2x square plus kx plus रूट 2। तो सेम अगर ये हमारा फैक्टर दे रखा है तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर, अगर ये फैक्टर है सो p1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। ओके, सो p1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस रूट 2। तो ये 0 है आपका 2 प्लस के प्लस रूट 2, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -2 माइनस रूट 2। तो के इज इक्वल टू आप माइनस कॉमन लेके इन अ ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 2, दैट इज द वैल्यू ऑफ के।
क्लियर? बस बेटा यहाँ पे क्या है, हमारा x माइनस वन आपको फैक्टर दे रखा है, ठीक है। जब आपको वो फैक्टर है तो दैट मीन अगर वो फैक्टर है तो आपका पॉलिनोमियल का होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू 1 पर हमने चेक कर लिया हमारा पॉलिनोमियल 0 है या नहीं है, तो वहां से हमारा 0 नहीं चेक करेंगे, यहाँ पे हम उसको 0 पुट करके k की वैल्यू फाइंड करें, जो कांस्टेंट दे रखा है हमें इन द थर्ड पार्ट। cx is equals to kx square minus root 2x plus 1. So same x minus 1 is a factor. Then c1 is equals to क्या रहा है आपका 0. चलिए let's calculate k into 1 का स्क्वायर minus root 2 into 1 plus 1. 0 is equals to k minus root 2 plus 1. तो k is equals to क्या हो जाएगा आपका root 2 minus 1. That is the value of k. Okay, next part. यहाँ पॉलिनोमियल क्या दे रखा है आपको, px is equals to kx square minus 3x plus k. Same, x minus 1 is a factor. Then पॉलिनोमियल 1 पे क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए. Okay, let's calculate p1 is equals to 1 k into 1 का स्क्वायर minus 3 into 1 plus k. तो यहाँ पे आ रहा है बेटा k minus 3 plus k. तो यहाँ that is equal to 2k minus 3. ये आपका 0 ऑलरेडी राइट. तो 2k is equals to क्या हो जाएगा 3. तो k is equals to 3/2 is the value of a polynomial. Sorry, value of a k. K is equals to 3/2 is a value. Okay, let's move on next slide. Oh, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज करने के लिए बेटा ऑलरेडी हम क्लास 8 में पढ़कर आए हमने फैक्टराइजेशन चैप्टर में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से. तो यहाँ हम ये जो वेरिएबल्स को फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग अ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. ठीक है. आपको पॉलिनोमियल क्या दे रखा, आपको क्या दे रखा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1. ठीक है. मैं यहाँ आपको बता देती हूँ, देखो यहाँ मैं थोड़ा सा रफ वर्क करती हूँ बेटा, आपको रफ वर्क में समझाती हूँ यहाँ हम इसको कैसे कैलकुलेट करें. हियर इज द रफ वर्क. ठीक है. तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 12 है और कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा 1 है. तो दैट इज इक्वल टू 12. तो 12 के आपको इस तरह से फैक्टर्स बनाने हैं कि हम प्लस करें तो ये जो मिडिल वाला टर्म है हमारे पास 7 आना चाहिए. तो 12 के फैक्टर्स बनाइए आप प्लस करके 4 into 3. 4 3 जा क्या होता है आपका 12 और प्लस करेंगे तो क्या जाएगा आपका 7. तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया. आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना होता है इसको फैक्टराइज करने के लिए. तो 12 एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 एक्स प्लस 1. ठीक है. मिडिल वाले टर्म को हमने ना स्प्लिट कर लिया. दैट इज इक्वल टू 12 एक्स स्क्वायर. बाहर हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव साइन है. ठीक है. तो माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1. तो यहां हम कॉमन क्या ले सकते हैं 4x. तो 3x माइनस 1 यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे -1. तो ये माइनस का 3x हो जाएगा आपका प्लस x प्लस 1 का हो जाएगा आपका -1. ये दोनों में ही है टर्म. तो 3x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ द. देखिए नेक्स्ट पार्ट है आपका 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3. सेम यहां भी हम क्या करेंगे, हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, कांस्टेंट टर्म क्या है 6. तो दैट इज इक्वल टू 6. अब 6 के फैक्टर आपको करने हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या साइन लगा हुआ है बेटा, प्लस का साइन है. तो दैट मीन्स हमारे पास प्लस करके मिडिल टर्म आना चाहिए. तो मिडिल टर्म में हमारा क्या है 7. तो 6 के फैक्टर्स हम करेंगे तो क्या जाएगा 6 एंड 1.
क्लियर? तो कर दीजिए मिडिल टर्म का स्प्लिट, 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1x प्लस 3, so that is equal to 2x square plus 6x plus x plus 3, so 2x square, 2x हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या था बस x प्लस 3 सेम आ रहा है, तो यहाँ हम कॉमन क्या लेंगे अपना प्लस 1 x प्लस 3, इनको एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, so it's a factor of this, ठीक है। सेम थर्ड पार्ट है हमारा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, तो सेम वही यहां भी मल्टीप्लाई करिए आप, देखिए 6 और हमारा कांस्टेंट टर्म क्या 6, दैट इज इक्वल टू 36, तो 36 के फैक्टर इस तरह से करने हैं बेटा आपको कि माइनस करके 5 आना चाहिए, ठीक है। तो 9 4 का क्या होता है आपका 36, 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा 5, 36 के फैक्टर क्या करें आपने 9 और 4, क्योंकि यहां बेटा हमारे पास माइनस का साइन है, तो दैट्स वाई हम इसको माइनस में लिखेंगे, 9 माइनस 4 एक्स माइनस 6, ओपन कर दीजिए ब्रैकेट को, 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, कॉमन ले लेते हैं हम इसमें 3x, 3 2 जा 6 प्लस 3, यहाँ पे हम कह रहे हैं -2 कॉमन लेंगे, तो ये आपका जाएगा 2x प्लस 3, तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इसके 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 2, डन। यहाँ बेटा हमने माइनस इसलिए किया था क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है नेगेटिव साइन है, जब यहाँ हमारे पास नेगेटिव साइन होता है तो हम जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो माइनस करके करेंगे, अगर यहाँ पॉजिटिव साइन होता है तो प्लस करके कर लेते। सो नेक्स्ट पार्ट बहुत ही सिंपल सा है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक बनाकर करा दूंगी इसमें पीपीटी बाद में, ठीक है। 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 12, अब 12 के आप फैक्टर्स करिए कि माइनस करके 1 आना चाहिए, बताइए 4 3 जा 12, 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, ओपन द ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस क्या रहेगा प्लस 3x माइनस 4, कॉमन ले लेते हैं हम बेटा, यहाँ हमारे पास सिर्फ x ही कॉमन आएगा, तो 3x माइनस 4 सेम प्लस 1, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा 3x माइनस 4, तो 3x minus 4 and in a one bracket we will write the x plus 1, तो ये होगा इसके फैक्टर, फैक्टर समझ आएगा, ऑलरेडी बेटा हम 8th क्लास में पढ़कर आए हुए हैं, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है जिससे हमने इसके फैक्टर्स करे हैं, ठीक है। तो यहाँ बेटा आपके पास पॉलिनोमियल क्या दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, हमको इसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो यहाँ हमारा ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के हम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे px इज इक्वल टू, हमने ये लेट कर दिया कि ये हमारा पॉलिनोमियल px क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, तो यहाँ बेटा हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है 2 है, तो 2 के अगर मैं फैक्टर्स निकालती हूँ तो 2 के फैक्टर्स क्या आते हैं 1, 2, सो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 2, तो जो कांस्टेंट होता है उसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं बेटा, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू प्लस 1 माइनस 1 एंड अब प्लस 2, यहां माइनस प्लस दोनों में ही लेते हैं, तो सबसे पहले हम P1 पे चेक कर लेते हैं, 1 पे हमारी इसकी वैल्यू क्या है, P1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, तो ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, so x is equals to 1 is a zero of a polynomial, x is equals to 1 is a zero of a polynomial, the zero of a polynomial, अगर ये हमारा जीरो है तो दैट मीन्स हमारा x माइनस 1 इज अ फैक्टर, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, अगर x माइनस 1 आपका फैक्टर हो गया तो हमें बाकी के दो फैक्टर्स निकालने, तो बेटा यहां हम क्या करेंगे एक सेकंड में यही आपको सिखाते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं हम x माइनस
1 से अपने पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइड आप लोगों को एक्स क्यूब का एक्स से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इज मल्टीप्लाई विद एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम साइन चेंज कर देंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो गए, -2 + 1 क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हम यहाँ अपना नोट कर लेंगे, तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर का जब एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इज मल्टीप्लाई विद एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, फिर यहाँ साइन चेंज करा, नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा आपका एंड पॉजिटिव नेगेटिव में, तो ये टर्म कैंसिल हो गया आपके, ये क्या आ गया आपके पास -2x + 2। अब हमारा क्या जाएगा यहाँ पे -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -2x + 2। अगेन साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, तो इसको कैंसिल किया और ये भी कैंसिल, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारे पास बेटा क्या निकल कर आया, हमारे पास अब पॉलिनोमियल क्या निकल कर आपका px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसको हम क्या करें, ये आपका रफ वर्क नहीं है, इसे आप रफ मत समझिएगा प्लीज, ये इसी क्वेश्चन का ही पार्ट है कि मैंने साइड से कर दिया था। ओके, अब यहाँ हमारा इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा आपका -2x + x -2 इज इक्वल टू एक्स ले लिया कॉमन, x -2 + 1 x -2 is equals to x -2 and x plus 1. So the factors is equals to क्या आ गया, एक फैक्टर्स हम ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके थे अपना x -1 x -2 एंड x plus 1। क्लियर हुआ बेटा, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करा, जो हमारे पास कांस्टेंट था, कांस्टेंट टर्म क्या था हमारे पास 2, क्योंकि हमने पॉसिबल फैक्टर्स निकले +-1 +-2, इसमें से एक पे हमने चेक किया, 1 पर जब हमने चेक किया तो ये हमारा 0 आ गया, तो दैट्स व्हाई x = 1 इज द zeroth ऑफ अ पॉलिनोमियल, सो दैट्स व्हाई x - 1 इज द फैक्टर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करने का जो हमारे पास क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसके हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे पॉलिनोमियल के। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल। Let px is equals to x cube minus 3x square minus 9x minus 5। तो यहाँ पे 5 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या होंगे, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 5 इज इक्वल्स टू फैक्टर्स ऑफ 5 इज इक्वल्स टू +-1 एंड 5। ये भी प्लस माइनस में हो जाएगा हमारा, +-1 एंड +-5। तो चलिए हम x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, P1 निकाल लेते हैं, सबसे पहले आपका P1 पे चेक कर लेते हैं क्या आता है, 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर -9 इंटू 1 -5, सो दैट इज इक्वल टू 1 -3 -9 -5, दैट इज इक्वल टू 1 9 और 5 14 40 से -17। तो ये आपका फैक्टर नहीं है बेटा, ठीक है। अब हम x इज इक्वल टू -1 पे चेक करते हैं, ठीक है, p -1 p -1 -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5 इज इक्वल टू -1 -3 +9 -5।
दैट इज इक्वल टू क्या है 5 प्लस 3 8 माइनस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 0. x is equal to minus 1 is a factor of x is equal to minus 1 is a zero of a polynomial. ठीक है, जब x is equal to minus 1 0 है तो x plus 1 is a factor of px. अगर ये फैक्टर है तो x plus 1 से इसको डिवाइड कर लेते हैं. चलिए, ठीक है बेटा, इसको डिवाइड करिए. एक्स क्यूब से एक्स जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे मेरा एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर. साइन चेंज माइनस. तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4x² माइनस 9x. जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका माइनस 4x. दैट इज फिर मल्टीप्लाई करिए -4x² माइनस 4x. ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये कैंसिल. -9 प्लस 4 5x -5, ये भी माइनस का आएगा. अब यहाँ पे क्या जाएगा आपका माइनस का 5. ठीक है, -5x -5 साइन चेंज +1 प्लस दिस वन कैंसिल. तो अब हमारे पास क्या निकल कर आया है बेटा, हमारे पास आया x² -4x प्लस 5. ठीक है, मैं ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको करके बताती हूँ इसका फैक्टर्स. जस्ट a minute, let me add one more slide for this question. ठीक है, प्रीवियस स्लाइड से जरा मैं अपना चेक कर लेती हूँ क्या था मेरा इक्वेशन. x² -4x प्लस 5. तो लिख लेते हैं x² -4x प्लस 5. ये उसी का ही पार्ट है बेटा, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो यहाँ 5 को हमने मिडिल टर्म में स्प्लिट करना है तो 5 के फैक्टर्स करेंगे तो 5 1 जा 5, तो 5 -1. x² -5x प्लस x प्लस 5. x², हमने यहाँ पे क्या ले लिया x कॉमन ले लिया तो ये क्या आ गया आपका x -5 एंड देयर वी विल टेक द जस्ट मिनट में एक बार प्रीवियस में चेक करते हैं यहाँ पे क्या था. ओह सॉरी बेटा, यहाँ पे ये -5 है तभी आंसर गलत आ रहा है. यहाँ हमें साइन चेंज करना है आपका, ये माइनस का 5 है. -5 -5 -5, तो हम यहाँ क्या लेंगे +1 कॉमन ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा x -5. तो x -5 एंड x प्लस 1. सो फैक्टर इज इक्वल टू क्या निकल कर आया. सो फैक्टर इज इक्वल टू, एक फैक्टर हमने यहाँ निकाला था इस वाली स्लाइड में, यहाँ हमारे पास क्या निकला x प्लस 1. तो हमारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे x प्लस 1. सो फैक्टर्स इज इक्वल टू x plus 1, x minus 5 and x plus. Okay, let's move on the next part of this question. In the next part, the polynomial is given to us. Let px is equals to x to the power 3 plus 13x square plus 32x प्लस 20. तो बेटा यहाँ हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म 20 है तो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 20 लिखेंगे हम यहाँ. पॉसिबल फैक्टर्स
of 20 is equals to plus minus 1 plus minus 2 plus minus 4 and plus minus 5. सॉरी, यहाँ पे माइनस यहाँ लगेगा, प्लस माइनस 5 कॉमा प्लस माइनस 10 एंड प्लस माइनस 20. तो ये है हमारे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 20. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस 1 करके देख लेते हैं. x इज इक्वल टू माइनस 1 रखकर देखते हैं हम. ठीक है, तो p, क्योंकि हमारे पास प्लस का 20 दे रखा था तो इसलिए मैं माइनस 1 पुट करके चेक कर रही हूँ इसको. माइनस 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस 32 एंड माइनस 1 प्लस 20. माइनस 1 का क्यूब क्या होता है आपका, माइनस 1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20. तो दैट इज इक्वल टू आपका माइनस का 33 प्लस 33, दैट इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू minus 1 is a zero of a polynomial. The zero of a polynomial. So x plus 1 is a factor. आ गया था x minus 1 is a zero of a polynomial. Okay, x minus 1 is a zero of a polynomial, so x plus 1 is a factor of, here I will write the polynomial x. ठीक है, ये आपका फैक्टर आ गया, आपका पॉलिनोमियल. फैन सेलेक्ट कर लिया. ओके, दैट इज अ फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स. तो नेक्स्ट स्टेप क्या आती है इसकी, अब हम इसको डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से, अपने पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे. तो ओके, नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर लिया मैंने. x प्लस 1 से हम डिवाइड करेंगे अपना कौन सा पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20. ठीक है, तो एक्स क्यूब का जब एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर. यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर का जब एक्स से डिवाइड करा, मल्टीप्लाई करा, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर. चेंज द साइन, माइनस 1 एंड माइनस, ये टर्म कैंसिल हो गया आपके. 13, ये क्या है आपका 12 एक्स स्क्वायर प्लस 32x. जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 12x. So 12x square plus 12x. Sign change, minus, minus. That is cancel. And 2 minus 2 is 0. 3 minus 1 is 20. x plus 20. तो यहाँ पे क्या जाएगा मेरा plus 20. सॉरी, यहाँ 20 आएगा बेटा. तो 20, तो 20 का जब x से मल्टीप्लाई करा तो क्या है 20x प्लस 20. चेंज द साइन, दैट इज माइनस, कैंसिल कैंसिल. तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 0. अब नेक्स्ट स्टेप क्या थी, जो हमारे पास क्वेश्चन निकल कर आया है उसके हम क्या करते थे, मिडिल टर्म से फैक्टर्स निकालेंगे. तो क्वेश्चन क्या फाइंड होके आया मेरा, यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20. तो 20 के फैक्टर्स करें तो 20 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके, कि प्लस करके 12 आए. फैक्टर्स करिए 20 के, क्या आएंगे आपके 20 के फैक्टर्स आएंगे हमारे यहाँ पर बेटा 10 2 20 एंड 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12. एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2x प्लस 20. एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20. यहाँ 20 है, सॉरी यहाँ पे मैंने 2 लिखा है. ओके, इज इट क्लियर? So here we will take a common as our x. So x plus 10. Here we will take a common 2. So that is equals to x plus 10. So x plus 10 are the common factor in both the terms. So we will write in a one bracket and the remaining in a second bracket. So
x plus 1, x plus 10 and x plus 2 are the factors of a polynomial. क्लियर? हाँ, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में इसका समझाया था बेटा। पहले तो हमने 20 के फैक्टर्स लिखे थे। 20 के हमारे पॉसिबल फैक्टर्स क्या है? +1 -1 +2 -2 +4 -4 +5 -5 +10 -10 +20 एंड -20। तो मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, पुट कर दिया x इज इक्वल टू -1। जब आप पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल -1 इज इक्वल टू आपका 0 आ गया। दैट इज, तो दैट्स व्हाई x -1 इज अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, so x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। इन द नेक्स्ट स्लाइड हमने क्या करा, x + 1 से जो हमारा पॉलिनोमियल था उसको पूरा डिवाइड करा। डिवाइड करने का दिया है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, डिवाइड आपको आता है। डिवाइड करके फिर हमारा जो क्वेश्चन निकल कर आया उसको फिर हमने मिडिल टर्म स्प्लिट इनसे फैक्टर्स करे, 2 फैक्टर्स ये निकल कर आ गए हमारे। तो दैट्स व्हाई x + 1, x + 10 and x + 2 are the factors of a px. Okay, so let's move on the next part of this question. बेटा इस पार्ट को जैसे मैंने अभी आपको पार्ट थर्ड सिखाया था, सेम वैसे भी कर सकते हैं एंड आपका कॉमन मेथड भी, हम कॉमन मेथड कॉमन लेकर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे फर्स्ट भी, मैं आपको फर्स्ट पार्ट का भी मैं भी बता सकती हूँ, ये मेथड हो सकता है। तो यहाँ हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, बाई स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 2y + 1। क्या ले लिया हमने, -1 कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा आपका 2y + 1। एक ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, 2y + 1। इन सेकेंड ब्रैकेट वी विल राइट द बाई स्क्वायर -1। तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं फिर से, 2y + 1 इंटू y + 1 इंटू y -1, बिकॉज क्योंकि हम ये आइडेंटिटी ऑलरेडी जानते हैं, a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो दैट्स व्हाई दीज आर द फैक्टर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। सेम बेटा हम इसी मेथड से फर्स्ट पार्ट को भी कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट का मैंने आपको प्रीवियस मेथड में आपको बताया ही था कि हमने डिवाइड करके किया था। यहाँ मेरे को ये क्वेश्चन भी लग रहा है कि इसी मेथड को हम सॉल्व कर सकते हैं। x³ - 2x² - x + 2। तो यहाँ बेटा हमने क्या कॉमन ले लिया, x² कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या जाएगा, x -2। यहाँ मैं लूंगी -1 कॉमन, तो x -2। In this bracket, we will write the x -2. In another bracket, we will write the x² - 1. तो x² - 1 को हम अगेन ब्रेक कर सकते हैं by using the identity x + 1 and the x - 1. तो ये आपका ये फोर्थ पार्ट था। सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में बेटा हम कॉमन लेके इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ हमारे पास, जैसे कि ये सेकेंड पार्ट है आपका, सेकेंड पार्ट में आपके पास दे रखा है x³ - 3x² -9x -5, क्योंकि यहाँ हमारे पास इन दोनों टर्म्स के बीच में कॉमन x² तो आ रहा है, बट यहाँ हमारा कॉमन नहीं बनेगा। तो दैट्स वाई हम उसको डिवीजन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं अगर कॉमन लेकर सॉल्व हो रहा है, तो अदरवाइज यू विल यूज द डिवीजन मेथड। ठीक है, थैंक यू सो मच। If you like my video, you can share with your friends and also subscribe my channel. Thank you everyone.